नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, एक जिम्मेदार नागरिक आप लोगों से आज एक बात कहना चाह रहा हूँ। मेरे संदर्भ में अभी पिछले कुछ दिनों मैंने सोशल मीडिया पर कुछ जानकारियाँ मुझे मिली हैं, उसी के रिगार्डिंग एज ए बात करनी थी मुझे। तो आप लोगों ने भी शायद सोशल मीडिया पर कुछ इश्यूज सुने हैं कि कुछ लोगों ने डॉवरी फ्री इंडिया की एक मुहिम शुरू की है और उनके साथ जो कुछ हुआ है, क्या है पूरा का पूरा मैटर, ये हमको थोड़ा सुपरफिशियल से ऊपर ऊपर से उन वीडियोस के अंदर समझ आ रहा है। लेकिन एक जागरूक इंसान के नाते, एक जागरूक नागरिक और समाज का जो रियल आप अगर उसकी सर्विस देना चाहते हैं तो आपको किसी भी चीज़ में घुसने से पहले, समझने से पहले सच्चे इंसान को उसकी कुछ डिटेलिंग में जाना चाहिए कि ये एक्चुअल में मैटर क्या है। तो मैं इस इशू के अंदर नीचे उतरा और मैंने कुछ डिटेलिंग जाननी चाहिए। और देखिए, अभी मेरे पास सबसे पहले जो है, क्योंकि यहाँ पे जो पीड़ित पक्ष जो बोल रहे हैं, जिनको आप जो है लड़के वाला पक्ष कह सकते हैं, तो उनकी से ही कांटेक्ट किया हुआ है। और उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास पूरा उन्होंने जो मुझे चित्रण दिया है, मैं उनकी कुछ डिटेलिंग जो है, मैं एक एक पॉइंट पे जो है आपको, आप लोगों के साथ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं शेयर करूँगा। छोटी छोटी एक एक डिटेल जो है, एक एक डिटेल जिसे कहते हैं कि कब, कहाँ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, किस तरह से हुआ, तो उनका सारा का सारा जो डिटेलिंग मैंने जानी है उनसे। मैं कोई अपना इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि उन वो सही है या गलत है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस बात को लेके, हर पॉइंट को लेके मैं आप लोगों से सिर्फ वो बात करूँगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो इस पूरे मुहिम में, अगर हम देखें कि शादी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो पात्र होता है, वो होता है दूल्हे का। तो हमने दूल्हे से जब बात की और दूल्हे ने जब कुछ डिटेल्स दिए अपने बारे में, तो दूल्हा क्या है, दूल्हे का जो चरित्र है, जो जो वो लोग बता रहे हैं, दूल्हा एक बहुत ही, जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार जो इंसान होते हैं, हर बात को अपने शोल्डर्स पे लेके चलने वाला, हर एक बात की जिम्मेवारी साफ साफ जो है डिफाइन करके चलने वाला एक इंसान है, जिसका संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। उनकी हिस्ट्री अच्छी है, ठीक है, लेकिन उनका जो प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम शानदार है आज की डेट में। तो उसको मैं आप लोगों को उन्हीं की जो वो लोग कह रहे हैं, मैं उस तरह बात करूँगा। तो डिटेलिंग में हम बात करते हैं दूल्हा, यानी जो इस पूरे मुहिम का हीरो है, ठीक है, उसकी, उसका नाम पीके है। और जैसे हमारे समाज में बच्चे होते हैं, उसी तरह का एक साधारण सा बच्चा है, देखने में साधारण है, लेकिन जब उनकी कहानी के हिसाब से सुनते हैं तो उसके अंदर एक एक अभूतपूर्व जिसे कहते हैं, मतलब नो ना देखे कभी इस तरह की करेक्टर दिखता है। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उनकी स्कूलिंग शहर में हुई है, जो, और वापस कुछ स्कूलिंग जो है वापस वो अपने गांव में करते हैं। कुछ कारण बताया उन्होंने कि वापस उनको गांव के अंदर वापस आना पड़ा अपने। और हमने 2 साल की स्कूलिंग उन्होंने अपने गांव के अंदर की है। बाकी जो अपना स्नातक की डिग्री है उनके पास, वो उन्होंने यहीं अपने पास के शहर से किया है। ये एक साधारण है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं लगी मुझे। लेकिन उनकी जो
करेक्टर बिल्डिंग, अगर जो मैं स्टोरी के अंदर अगर आपको बताऊं, तो वो करेक्टर बिल्डिंग ऐसा है कि वो कभी भी नहीं, मतलब मानेगा नहीं, मतलब करेक्टर है उनका। अगर कोई बात सही है और अगर आप कमिटेड हो तो फिर नहीं मानेगा, ये है। चाहे वो उसका करेक्टर वो 6 क्लास में है तब भी वही है, ठीक है। और अगर वो 12th क्लास में है तब भी वही है, ठीक है। वो शहर में भी वही है और वो गांव के अंदर भी वही है। शहर से जब वो गांव आता है तो वो हर चीज़ को, गांव की हर चीज़ को सीखता है, समझिए। इनके यहाँ भैंस हैं, गाय हैं, ठीक है। और उनके पास खेत हैं, खलियान हैं। खेती क्या है, जो कि भैंस क्या है, भैंस से दूध निकाला जाता है, किस तरह निकाला जाता है, ये पूरा का प्रोसेस, पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग है, उन्होंने 6 मंथ के अंदर कंप्लीट कर ली थी। वो सारी चीज़ें जान गया था कि दूध कैसे निकाला जाता है, गाय दूध देती है, ये ट्रेनिंग वो ले चुका है, उसको सब पता है भैंस गाय के बारे में अब, ठीक है। लेकिन एक मोमेंट पे वो इससे बाहर आना चाहता है, अब उसको आगे जाना है। जब वो आगे जाते हैं तो ये काम को वो छोड़ देता है। उसे ये लगता है अब कि अब मुझे जो आज का जो दौर है उसमें क्या हो रहा है। तो उन दिनों की बात है जब वो 12th और ये सब में है मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ इन दिनों की कहानी है उनकी, कि वो एक बहुत ही स्पेसिफिक किसी दोस्तों का, जो उनके यार दोस्त हैं गांव के अंदर, उनके पास से एक बहुत ही ओल्ड सैमसंग का फ़ोन जो है वो परचेज करता है। ये पैसे कुछ इधर उधर से उसने किए हुए हैं, कुछ अपने मम्मी से लेके उस फ़ोन को वो लेता है। और उस फ़ोन को लेने के बाद वो सोशल मीडिया जिसे यूट्यूब जिसे कहते हैं, वो अपने आप को यूट्यूबर के रूप में देखना शुरू करता है। यूट्यूबर क्या होता है, यूट्यूब क्या होती है, यूट्यूब का क्या भविष्य है, यूट्यूब है एक्चुअली क्या। तो अपने 4 मित्रों की, जो उसके साथ अब कॉलेज में हैं, उन चार चार मित्रों के साथ वो रील्स बनाना शुरू करता है, कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू करता है। और इसी तरह से उसको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि यूट्यूब एक्चुअली क्या है। और यूट्यूब पर वो अपना काम शुरू करने के बाद लगभग 90 वीडियोस कंटिन्यू डालने के बाद उनके कुछ वीडियोस जो है वो वायरल होते हैं और उनका जो चैनल है वो मोनेटाइज होता है। और चैनल से उनके उस टाइम पे उनके घर पे एक $100 का जो गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से उनको चेक आता है। ये चेक वो कैश करते हैं, कुछ पैसे उनके पास आ चुके हैं, परंतु सॉरी, अचानक उन्हें लगता है कि शायद ये यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है, शायद ये वो जगह नहीं है जहाँ मुझे जाना है, या मैं जहाँ जाना चाहता हूँ यूट्यूब मुझे लेकर वहाँ नहीं जा सकता। तो ये सडनली यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। और ये आगे जो है, इतने में ही इनकी जो जो स्टडी है, जो सॉरी जो स्टडी कर रहे हैं ये कॉलेज के अंदर, उसमें ही पैरेलल में कुछ चीज़ें और वो अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। पहले एक्चुअली प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम को ही वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का उनका एक करेक्टर है, चरित्र है। इन सब में जैसे ही कॉलेज पूरा होता है, जनरली सभी बच्चे यही सोचते हैं कि अब नेक्स्ट अगर मास्टर्स में जाया जाए, ठीक है, अगले 2 साल और अपने पेरेंट्स के प्रेशर पे कुछ इंजॉय किया जाए। लेकिन ये भी साधारण बच्चा ही है, दिखने में भी साधारण बच्चा ही है, और शुरुआत भी इनकी एकदम साधारण बच्चे की तरह ही होती है। ये भी जो है, जो अपने दोस्तों के साथ मास्टर्स के अंदर
अपना एनरोलमेंट कराते हैं और एक सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो एडवांस में भर देते हैं। अपने फादर से, अपने परिवार से पैसे लेने के बाद। लेकिन जैसे ही वो एक वीक उस कॉलेज में जाते हैं मास्टर्स में, तो वो रियलाइज़ करते हैं कि अब मुझे आगे नहीं जाना होगा। मुझे मेरे पास ऑप्शंस हैं कि या तो मैं अभी इसी टाइम इस कॉलेज को छोड़ दूँ और मुझे जो करना है लाइफ में मुझे उस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एकेडमिकल बातें की जा रही हैं। वो बातें की जा रही हैं जो मैं ऑलरेडी 3 साल का जो टाइम था मैं जो दे के आया हूँ एकेडमिक्स के अंदर, उसी लेवल का ही चरित्र है। कोई नई बात यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे सिखा पाएंगे और या सिखाएंगे। तो ये कॉलेज वालों के साथ सामने जाता है कि आप मेरी जो फ़ीस मैंने भरी है आप उसको मुझको रिफ़ंड कर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। कॉलेज वाले बोलते हैं कि हम पैसे तो रिफ़ंड करेंगे ही नहीं, लेकिन आप जिस तरह से कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने हमारे यहाँ पे हमें दिए हैं, अगर आप इस तरह छोड़ेंगे कॉलेज को तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस तरह से सभी बच्चे छोड़ छोड़ के जाएंगे तो हमारे कॉलेज का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा। हम ये प्रथा नहीं बनने दे सकते। वो कहता है कि अगर मुझ में हुनर होगा तो मेरे लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं इनका कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि जीवन मुझे लगता है जीवन कुछ और है। तो अगर मुझ में कभी कुछ रहा होगा तो ये डॉक्यूमेंट की अगर कभी मुझे रिक्वायरमेंट हुई तो वो बोलते हैं कि और एक सेमेस्टर का पैसा आप भर दीजिए। एक सेमेस्टर का पैसा आप ऑलरेडी भर चुके हैं, कम से कम 1 साल का पैसा तो दीजिए तभी हम दे सकते हैं। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे डॉक्यूमेंट रख लीजिए, मैं चला, टाटा बाय बाय। जिन 3 साल संघर्ष या 3 साल एक वक्त देने के बाद जो एक पेपर मिला है उस पेपर की उसकी जीवन में कोई अहमियत नहीं है। और वो उस पेपर और उन पेपरों को कि पेपर में सिर्फ जो है 3 साल की डिग्री नहीं है, उसमें 10th 12th ये सब जो पेपर्स होते हैं ये कॉलेज में एडमिशन के टाइप में जमा किए जाते हैं, और ये सारे वो उसके फॉरफिट कर लिए जाते हैं। कॉलेज कहता है कि हम ये नहीं देंगे, ये एक तरह की गुंडागर्दी है। वो इस पे मुहिम लेता है, वो कहता है मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ, वो कहते हैं आपको जो करना है आप करिए, हम आपको नहीं देंगे। वो रियलाइज करता है और उस चैप्टर को वहीं क्लोज कर देता है और वापस जो है अपनी फैमिली में जब आता है तो फैमिली में डिस्प्यूट भी झगड़ा होता है कि आप कॉलेज करिए आगे, क्योंकि कॉलेज की क्या अहमियत है, एमबीए की क्या अहमियत है, और मास्टर्स क्या होते हैं, मास्टर से क्या क्या फ़ायदे होंगे नुकसान होंगे, वो सब जो है बातें उनके फैमिली में होती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स और भी मास्टर्स हैं। तो इस लेवल पे होती है कुछ बातें वहाँ पे, लेकिन इन सब बातों को ये जो पीके है उन सब बातों को पूर्ण विराम देते हैं कि इट्स मेरी लाइफ है, मैं आगे जैसे जाना चाहूँगा उसमें मुझे कोई भी मेरे को दिशा नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी लाइफ है और मुझ में हुनर है। तो अगर मैं अपनी लाइफ का जो भी निर्णय लूँगा मेरा निर्णय होगा, गलत होगा सही होगा, माई लाइफ माई चॉइस। और यही थॉट के साथ यही एक विचार लेकर वो जो ज़िंदगी का जो सही असली मैदान है उसमें उतर जाते हैं, बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। प्लेसमेंट्स में लोग बैठे हुए हैं, नौकरियां लगवाने की लोगों ने मुहिमें चलाई हुई हैं, कैसे होगा दिल्ली गुड़गांव, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, वो इस पूरे वातावरण को देखना शुरू करते हैं। कोई 500 लेके रजिस्ट्रेशन करता है कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, आप ये डिटेल दे दीजिए, आपको कॉल करेंगे, आपको ये नौकरी मिल जाएगी। आसान आसान जॉब्स एंड ठीक है, इस तरह की काफ़ी जो है पोर्टल्स हैं जिन लोग पोर्टल्स के थ्रू लोग अपने जो यूथ है उनको नौकरियां दे दी जाती है। इसी दौरान आप देखेंगे कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। वो लोग होंगे जिनके जो आपके जैसे ही हैं, जो किसी काम की तलाश में इस शहर में आए हुए हैं। तो इसी तलाश में, इसी जिद्दोजहद में, काम की तलाश में उनको
एक काम मिलता है, ठीक है, और काम को वो कंप्लीट करते हैं। काम को कंप्लीट करने में उनको एहसास होता है कि यहाँ पर काम करने पे मतलब उनका कोई एक जो डिग्निटी है वो नहीं है, मतलब कुछ भी किसी के साथ कोई केयर कर रहा है, कभी कोई ट्रांसपेरेंसीज नहीं है एक्चुअली, ठीक है, छोटे लेवल पे है। तो उन सब को देखते हुए वो उन्होंने बड़े प्यार से अपना काम निकाला, तनख्वाहें ली थोड़ी सा, क्योंकि पैसे ही इस धरती पे जो सबसे बड़ी पावर है, ठीक है, उन्होंने ये रियलाइज किया कि इस धरती पे पैसा और एक दूसरा इंसान एक दूसरे इंसान के लिए कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, कितना ज़्यादा काम काम करता है, ये उनको अपने इस पूरे जीवन में जब इन्होंने शुरू किया है तब से ही उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि इंसान क्या होता है और पैसा क्या होता है। और आपका जो पैसा है, आपकी जो ताकत है, उसके साथ मार्केट क्या करती है, ठीक है, आपका वातावरण क्या करता है, और इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो रहा है, ये सब भी अब उनको इस प्रैक्टिकल लाइफ में वो सब सीख रहे हैं। इसी ज़िंदगी को ऐसे चलते चलते उसको ये रियलाइज़ होता है कि एक चीज़ ये है कि आपको कोई भी बंदा काम देता है, अगर किसी ऑफिस के अंदर, चाहे आपको 10,000 दे या 12,000 दे, 15,000 दे, तो वो आपके साथ किस तरह से ट्रीटमेंट करता है। और एक इसी वातावरण में, इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसे काम हैं जिनमें आप जो है फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, और जितना आप काम करते हैं उतना आपको पेमेंट मिलता है, लेकिन उसमें आपके ऊपर कोई उस ऊपर लेवल पे कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। काम करना चाहते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप चाहते हैं कि रेस्ट करना है अभी तो आप रेस्ट करेंगे। देर इज़ नो सुपरविजन, नो प्रेशर। तो इन दोनों चीज़ों को मार्केट में देखने के बाद वो डिसीजन लेते हैं कि भाई मुझे जो है दूसरे वाली ऑप्शन पे जाना चाहिए, जहाँ मैं अपनी चॉइस का काम करूँगा, जितना काम करूँगा मुझे उतने पैसे मिलने चाहिए। तो जो नौकरियां हैं, जहाँ जॉब है पर्टिकुलरली, वो जॉब को क्विट करके और मार्केट की जो वर्क है, यानी आप मार्केट में डिलीवरीज कर सकते हैं, आप मार्केट में आज की डेट में आप स्विगी, जोमेटो, रेपिडो, देयर इज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे अगर आपको अपना डेली पैसा अर्न करना है आप कर सकते हैं। तो उन्होंने एक रेगुलर जो जॉब है, कोई ऑफिस जॉब है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप अगर हाथ आप जुड़े हुए हो, वो जो आप काम कर रहे हैं एक वो चीज़ है, और दूसरी चीज़ है कि आप अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं, ये चीज़ है। उन दोनों में आप समझिए कि उन्होंने ये फील्ड जॉब को चूज किया है। प्रॉपर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जा रहा हूँ क्योंकि मेरी उन लोगों के साथ बात हुई है, तो इसलिए मैं आपको डिटेलिंग दे पा रहा हूँ कि हर क्षण जीवन में कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं। इस जो एक रेगुलर जॉब आदमी करता है, 5 to 9 to 5, और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के बाद कि 1 महीने के बाद आपको उसका आपका काम किया हुआ काम का जो है रिमिटेंस मिलेगा, मतलब आपको पैसे मिलेंगे। उसमें उन्होंने हमें एक इंसिडेंस के बारे में बताया कि किस तरह से ये लोगों के साथ किस तरह से काम होता है। आप लोगों ने भी शायद लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट्स दूसरे लोगों से भी सुने होंगे, वो आप शेयर कर सकते हैं हम लोगों से। उनका इंसिडेंस ये था कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और उस कंपनी में मैंने काम कर लिया। उन लोगों को मेरा काम सही समझ नहीं आ रहा है, जो भी बात हो रही है, लेकिन अब वो मेरे पैसे को रोकने की बात कर रहे हैं कि हम आपको निकाल देंगे, आप प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, आपका काम हमें सही नहीं लग रहा है। तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल दीजिए, बट मेरा पैसा जो है वो तो दे दीजिए, मैं काम नहीं करना चाहता आगे, लेकिन मैंने जितने दिन का काम किया है वो मेरे को उतना पैसा आपको देना चाहिए, मैं आपसे उतने पैसे लेने की बात कर रहा हूँ।
इतना पैसा देने के में भी जो उसने काम किया है वो उसका हक है। अगर मैंने 1 महीने आपके यहाँ जॉब करने का कमिटमेंट किया था और मैं 10 दिन काम करने के बाद अब मुझे लगता है मुझे जॉब नहीं करनी है आपके यहाँ पे, तो मैं आपसे अपने 10 दिन के पैसे की बात कर रहा हूँ। और कोई भी इंसान इस बात को कर सकता है। तो उन्होंने अपने 10 दिन के पैसे जब मांगे तो उसको लगा कि वहाँ पे कुछ और लोग भी हैं शायद जिनके साथ इनका ये ही जो है बिहेवियर रहा है, और उन लोगों के पैसे भी ये कभी कभी देते नहीं हैं। परंतु ये रेगुलर, क्योंकि अब ये फील्ड जॉब में है तो इनको बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस नहीं है, तो इनको जब भी टाइम मिल रहा है तभी ये वहाँ पे आज उनके ऑफिस में जा रहे हैं और बार बार जाकर अपने पैसे की डिमांड कर रहे हैं। एक जो है प्रेशर जो है इन्होंने उस पर बिल्ड किया है कि मेरा मेरा पैसा है, मुझे मिलना चाहिए। और उसके लिए जो भी आप, नहीं तो मैं अभी आपसे इंटरनल बात कर रहा हूँ, अगर कुछ एक्सटर्नल बातें करनी होंगी इस 10 दिन के काम के पैसे की, तो एक्सटर्नल तरीके से भी ये निकाला जा सकता है। जैसे पैसे देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, थोड़ा अभी जानते हैं कि अगर उन लोगों ने डुला सकते हैं, ये बात पक्का है, तो आखिरकार उनको वो पैसे दे दिए जाते हैं। वो पैसे लेने के बाद बाहर आते हैं और बाहर देखते हैं कि उसके साथ और भी कुछ लोग हैं जिनको पैसे नहीं मिले हैं पिछले 4 4 5 5 महीने से उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है लोगों ने काम किया हुआ है। किसी ने 2 महीने काम किया है, किसी ने 3 महीने काम किया है, किसी ने 1 महीने किया है। और वो अक्सर यही कहानी थी उस ऑर्गेनाइजेशन की कि वो जब मर्जी बोल देते थे कि नहीं तुम्हारा काम सही नहीं है, अब तुम चले जाओ यहाँ से, और कोई पैसे नहीं। लेकिन इन्होंने उतने ज़्यादा टफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अपने स्किल से अपना जो भी उसका पैसा है उसको वहाँ से निकाल लिया है। लेकिन निकालने के तुरंत बाद भी वो इस समस्या पर फोकस करते हैं, और इस समस्या के फोकस पर उनको नज़र आता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसका हमको संज्ञान लेना चाहिए। और वो कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे कुछ वकीलों से बात की करते हैं कि ये अगर समस्या है तो इसका क्या समाधान है। वकील उनको सलाह देते हैं कि आप जो है एक ड्राफ्ट बनाकर उनके जो है आप कोर्ट में ले बुला सकते हैं, अगर आपके पास ये पेपर है तो। इस पूरी घटना में वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केस करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को हालांकि उनको पैसे मिल चुके हैं, अनऑफिशियल तरीके से पैसे मिल चुके हैं, बाकी लोगों का की को पैसे नहीं दिए हैं उन्होंने, ठीक है। अभी वो ऑफिशियल और लीगल पॉइंट से अपने पैसे लेना चाहते हैं। कोर्ट के थ्रू उन पे केस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे। उनकी डेट्स होती हैं, क्योंकि ये तो अभी फील्ड में काम कर रहे हैं, और जब भी उसके पास पूरा टाइम है, जब जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। तो कोर्ट्स के अंदर बार बार वो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आते हैं, ठीक है। उनको आना होता है, उनको कोर्ट के सामने पेश होना होता है, उनको टाइम ऐसा लगता है कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। और 1 या 2 तारीखों के अंदर ही उन लोगों को, उस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये रियलाइज हो जाता है कि हम लोग जो जो चीटिंग्स जो हम कर रहे थे लोगों के साथ, जो सैलरीज हम रख लेते थे, अब हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये 10 20 50 लोगों का एक ग्रुप जो है, उन्होंने ये इस तरह यूनियन बना के इस बात को उन्होंने आगे रखा था। और आखिरकार वो ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट के अंदर ये बोलता है कि हम सेटलमेंट कर रहे हैं सर, हम सब लोगों का करेंगे, आप इन लोगों से के पैसे दे चुके हैं, हमको आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए। और इस तरह से उन्होंने इस केस को यहीं क्लोज किया और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोकस करते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं कहानी को आज यहीं रोकूंगा। इस जो करेक्टर है, ये जो हमारे पीके है, ये कितने कमिटेड है आप समझिए, इस लेवल पे है आप ये समझिए, किस बात को किस रूप में ले रहे हैं ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
आगे बात करेंगे, कुछ और डिटेल्स में बात करेंगे और पूरे की पूरी कहानी जो ये है डॉवरी फ्री इंडिया की, इसको मैं